गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। जो भी समय हो रहा है उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारी पॉलिनोमियल की ये 5वीं क्लास है। अब तक तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिए हैं, एक्सेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसको हमने डिस्कस नहीं किया है। तो जितना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर बेस्ड कुछ ही क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आज की जो ये क्लास है, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। प्रीवियसली जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे कॉन्सेप्ट पे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियसली हमारी वीडियोस नहीं देखी होगी वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लेंगे, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, या मैं ड्रॉप डाउन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। ओके बच्चों, तो देख जरूर लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। और अगर चीजें आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेलुएट फर्स्ट पार्ट दिस एंड सेकंड पार्ट दिस। दोनों में से एक पार्ट में बताऊंगा, एक आप लोग को करना होगा। ठीक है, अब डिसाइड कर लीजिए कौन सा मैं बताऊं, कौन सा ज्यादा टिपिकल लग रहा है। वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों सेम है, मैं पहला वाला बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। Here the given polynomial fx equal to ax square plus bx plus c. It is given. Okay, and it is given in the question that alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial. Zeros क्या होते हैं quadratic polynomial के? Previously हमने सब डिस्कस किया है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, so हम आपको ये फार्मूला भी बता चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पे जीरोज कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। सो देयर सम विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, सो इट इज माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक का अलग होता है, क्यूबिक का अलग होता है। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक यहां लिख नहीं रहा हूं, सब आप जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दैट विल बी अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाई ए। ओके, तो ये हमें पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, कहा लिख दूं, इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। बोर्ड छोटा है थोड़ा सा तो मिटाना पड़ता है मुझे बार बार। ये फार्मूला आप सब लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इतना फेमस फार्मूला है कि बच्चे बच्चे को पता है, जिसे मैथ्स का एम भी नहीं पता वो भी इस फार्मूले को जानता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रहने देते हैं और 2ab को इधर ले जाइए, तो क्या हो गया? दैट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी ओके फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं। आप सोचोगे कि यहां पे, एक मिनट सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मीन्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इट कैन बी रिटन। तो आप सोचोगे यहाँ तो सर स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो चलिए वहां भी स्क्वायर बना लेते हैं। ये अल्फा स्क्वायर पावर 2, आपको पता होगा कि a पावर m और होल पावर n कैन बी रिटन एज a पावर m इंटू n। ओके, मन लगा के अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया बीटा पावर 2 होल पावर 2। ओके, अब तो बन गया। अच्छा, आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, स्मॉल में ले लेता हूं। ओके बच्चों, सो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मेट में बन गया। अब आप इसे आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq। समझे बच्चों? अच्छा, अब p और q की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू क्या है, थोड़ी देर के लिए हमने p को क्या माना था, अल्फा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर को q सपोज किया था। सो पुट वैल्यू ऑफ p दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर अब रफ कर रहा हूं मैं। तो बच्चों हमें मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगेन ये फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। तो फिर आप क्या करिए, उस आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए के प्लेस पे अल्फा, बी के प्लेस पे बीटा है, माइनस 2ab मीन्स 2 अल्फा बीटा। ओके, होल स्क्वायर बाहर था ही, तो होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, कैन बी रिटन एज 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। मीन्स ये था हमारा मोटिव, यहाँ अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 दिया था, और हमें वैल्यू पता थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, तो इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स क्रिएट करने थे। तो वो टर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, वही ये प्रोसेस है। एक बार आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म्स क्रिएट कर लिया, आफ्टर दैट कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आपको पता है, तो आप सीधे डायरेक्टली क्या करोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग सीखिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स इसमें हम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो बस वही हमने किया है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन भी यही किए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। करना क्या है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके टर्म्स क्रिएट करिए, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अभी पीछे हमने निकलवाया था क्या है, माइनस बी बाई ए। ये हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा, इसके प्लेस पे आप पुट कर दीजिए माइनस बी बाई ए, और इसमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमने पुट कर दिया, और 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, दैट वाज सी बाई ए, वो पुट कर दिया, और बाहर होल स्क्वायर है, उसको मत भूलिएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई सी बाई ए, तो ये हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखिए माइनस का स्क्वायर है, आप सबको पता होगा कि माइनस पे जब भी इवन पावर होती है तो हमेशा जो हमें आउटपुट मिलता है वो प्लस मिलता है, और जब भी माइनस पे ऑड पावर होती है मीन्स 2n+1, तो ये हमें हमेशा नेगेटिव में आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है हमको, माइनस ये हो गया 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आप एलसीएम ले लीजिए, तो अब मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। यहां से तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आप लोग को आता ही होगा, इसलिए मैं उससे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, अब ये क्या हो गया, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या एलसीएम होगा, ए पावर 4, तो ए पावर 4 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहां क्या मिल गया, बी स्क्वायर, बड़ा लिख दे रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड c स्क्वायर। That is our required answer. Okay, this is the value of alpha power 4 plus
बीटा पावर 4। तो क्या था इस सवाल में? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बताइएगा। ठीक है, चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो मैं इसको भी रफ कर दूंगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आइए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक है, दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल satisfying the relation this alpha square plus beta square plus 2 plus alpha beta equal to 21/4, then find the value of k for this is to be possible। मीन्स क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये हमें गिवन है। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक है, okay, and this quadratic polynomial satisfying this relation क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, तो हमको क्या करना है कि हमें इसमें जो k की वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। मीन्स इफ दिस पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले ऐसे नहीं भूखे शेर की तरह टूट पड़ा करो, पहले समझा करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं, सवाल आया बिल्कुल भूखे शेर की तरह टूट पड़े, जैसे बहुत दिन बाद उनको खाना मिला हो। पता लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले क्वेश्चन को समझिए फिर टूटिए। फिर से समझा रहा हूं, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है एंड दिस पॉलिनोमियल इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। अब सवाल ये उठता है भैया कि अगर ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे अगर आपके घर में कोई रहने आएगा तो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप जो शर्तें रखोगे उसको मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो क्या करोगे आप? वो निकल जाओ पतली गली से। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है वो सारी वैल्यूज हम यहां से उठा करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ओके, तो फिर करना क्या है, हमको यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? -b/a। अच्छा, कैसे निकालते हैं एक बार आप देख लीजिए। कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड 2 डिग्री पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। हमेशा कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, 2 डिग्री पॉलिनोमियल अगर गिवन हो तो 2 डिग्री स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करिए। 3 डिग्री दिया हो तो 3 डिग्री का स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से उसको कंपेयर किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और c की वैल्यू कितनी हो गई? k। अब क्या करना है, अब आपको सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा वो फाइंड कर लेना है। वो क्या होता है? -b/a। तो माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू क्या है? 5, a की वैल्यू है 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा? c/a। c है आपका k और a है आपका 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा है ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा है तो उसकी प्लेस में हम k/2 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा जब इसमें है ही नहीं भैया तो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? तो क्या करोगे आप? क्रिएट करोगे अल्फा प्लस बीटा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, बस यही करना होता है। अल्फा प्लस बीटा आप इसमें क्रिएट करिए। कैसे क्रिएट करेंगे? जो भी हमने पीछे फार्मूला बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, उससे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ 2 भी है, प्लस अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा था उसको मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -5/2 पुट कर दीजिए। -5/2 इन द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, एंड दिस इज -2 अल्फा बीटा एंड दिस इज प्लस अल्फा बीटा। दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, के बाई 2, तो हम यहाँ पे चुपचाप रख देंगे क्या, के बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 21/4। अब इधर मिटा रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में फिर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 25/4, ओके, माइनस के बाई 2 इक्वल टू 21/4। हेलो भैया, सब्जी वाले भी आ गए, इसको सॉल्व करिए तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू के बाई 2, ठीक है, 4 यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 21/4 इक्वल टू के बाई 2, ठीक है, दैट इज के बाई 2 इक्वल टू 25 में 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, 4/4, ओके बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, सो के बाई 2 इक्वल टू 1, सो के इक्वल टू 2, ये हो गया आपका आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो दैट्स इट।